दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं फिर आप लोगों के सामने तथागत गौतम बुद्ध के उन विचारों को लेकर के हाजिर हूँ, जिस विचारों से समस्त बौद्धिस्ट लोग चलते हैं या समस्त जीव जगत को वह लाभ पहुँचाने, हित पहुँचाने, उनको अच्छे जीवन जीने का दिशा निर्देश करते हैं। ऐसे तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर के आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं वह भगवान नहीं हो सकता, वह भगवान नहीं हो सकता जो हत्या के लिए उकसाए, मारने के लिए उकसाए, किसी को कत्ल करने के लिए उकसाए, झगड़ा करने के लिए उकसाए, और जो पशु बलि को दे। वैदिक काल में जो पशु बलि को धर्मों में सजोया गया था, धर्मों में रखा गया है, पशु बलि देने वाले वह महान इंसान नहीं हो सकते, और जो भगवान पशु बलि लेता है वह भगवान नहीं हो सकता, वह भगवान नहीं हो सकता है। जो कि कहा गया है सर्वोच्च सत्ता को चलाने वाला भगवान है, तो जो सर्वोच्च सत्ता को चलाने वाला है, क्या वह कभी पशु बलि लेगा? क्या वह कभी लड़ाई करने के लिए उकसाएगा? क्या वह कभी कत्ल करने के लिए उकसाएगा? तो ऐसा नहीं करेगा। ये तथागत गौतम बुद्ध के ये विचार है, वह भगवान नहीं हो सकता जो लड़ाई के लिए, पशु बलि के लिए उकसाता हो, बताता हो, वो भगवान नहीं हो सकता। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय से आपको वीडियो मिलता रहे। तो फिर मैं आगे चलता हूं उन्हीं सब तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का। वह निरंतर निडर रहता है। वो क्या कहते तथागत गौतम बुद्ध, जो इन सब चीजों से दूर रहता है, बौद्धिस्ट को विचारों को मानता रहा है, वह निरंतर हमेशा निडर की जिंदगी वह जीता है, और वो कभी पशु बलि या लड़ाई करने का वो कभी गुस्ताखी नहीं कर सकता, वो कभी गुस्ताखी नहीं कर सकता। केवल अकेले ही मेरी श्रद्धा, वो केवल अकेले ही मेरी श्रद्धा पात्र नहीं है, क्योंकि वह यज्ञ में पशु काटना अर्थात पशु को बलि देना वह घृणा मानते हैं। कौन मानते हैं? भंते दंडामिष। क्योंकि भंते दंडामिष जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर वह चले हैं, और वो कह रहे हैं कि हवन यज्ञ में पशु बलि देना वह एक घृणा और पाप मानते हैं, लड़ाई करना वह एक पाप मानते हैं, तथा लड़ाई के लिए उकसाते नहीं है। जो भगवान हैं वो कभी लड़ाई के लिए उकसाते नहीं है। अगर कोई लड़ाई के लिए उकसाता हो तो वह कभी भगवान हो ही नहीं सकते। ये भंते दंडामिष का ये कहनाम है। यह दो ऐसे काम हैं जो प्राचीन वैदिक धर्म तथा आधुनिक हिंदू धर्म के दो मुख्यतम कार्य हैं। ये जो प्राचीन वैदिक धर्म, आधुनिक हिंदू धर्म के मुख्यतम दो कार्य हैं। भंते दंडामिष दोनों कार्य को बुरा बताते हैं। भंते दंडामिष ये दोनों कार्य को बुरा बताते हैं। देखिए यह इंडिका बुक में ये बात को उन्होंने दर्शाया है और बताया है। वह जो कि बात को बुरा बताते हैं
तथा उनकी घृणा की हद तक आलोचना भी करते हैं। उनके घृणा की हद तक आलोचना भी करते हैं। वैदिक धर्म में यज्ञ बिना पशु बलि का होता ही नहीं था। वैदिक धर्म में यज्ञ जो है बिना पशु बलि का होता ही नहीं था। तथा आधुनिक हिंदू धर्म एवं मुख्य ग्रंथ गीता रुके रुकाए युद्ध को फिर से भड़काने का काम करती है। जैसे कृष्ण ने उपदेश दिया, गीता का अर्जुन का ज्ञान जब बताया, उस ज्ञान को लेकर के दोबारा से लड़ाई भड़क गई, आपस में परिवार लड़ करके मर गए और यह विवादित हो गया, वो परिवार पूरा बिखर गया, खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं, भंते दंडामिष कह रहे हैं, कोई भगवान ऐसा कभी उपदेश दे ही नहीं सकता है। जो ऐसा उपदेश देता है वह भगवान नहीं हो सकता है, ऐसा भंते दंडामिष का कहना है। भंते दंडामिष बोले, सिकंदर जो था वो अपने आप को भगवान मानता था। सिकंदर जो था, कहते हैं अरे कहाँ का आप सिकंदर लगे हो, जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को जीता, वो अपने आप को भगवान मानता था और लोगों से कहलाता था कि मैं एक भगवान हूं। जो सिकंदर भगवान नहीं है, क्योंकि उसे भी मौत का स्वाद चखना है। जो मौत का स्वाद चखेगा वह भगवान नहीं है, यानी जिसकी मृत्यु होती है वह भगवान नहीं हो सकता। यह तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी दंडामिष भंते जी इस बात को बता रहे हैं। और जो आदमी अभी तक तिरोकश दरिया यानी नदी को दूसरे किनारे छोर तक पहुंच ही नहीं पाया, वो कैसे भगवान हो सकता है? क्योंकि उसको भी डर था भारतीय राजाओं के। वो किससे डरता था? संदरकोश नाम के राजा से। वह जैसे सुनता था कि संदरकोश नाम का राजा, यानी अर्थात आज का जो चंद्रगुप्त बताए गए हैं, चंद्रगुप्त को नाम को सुन करके वो दूर भागता था। तो जब वह अपने आप को भगवान बनता था, और वो भी किससे डरता था? संदरकोश नाम के राजा यानी चंद्रगुप्त से वह डरता था। वह चंद्रगुप्त का नाम सुन करके दरिया के उस पार बहुत दूर तक भाग करके वो चला जाता था। तो आदमी वो कभी पार करने, दुनिया भर का कभी नहीं पार कर पाया। दुनिया भर का राजा कैसे वो हो सकता है? वो दुनिया भर का राजा कैसे हो सकता है? यहां तक कि सिकंदर तक को जो कैडी क्षेत्र था, कैडी क्षेत्र को पार नहीं कर पाया है। वह इतना भी नहीं जानता है कि धरती के मध्य क्षेत्र में कौन से है, जहां से होकर के सूर्य गुजरता है, ये सब वो जानता ही नहीं है। तो भगवान कैसे हो सकता? ये भंते दंडामिष का ये कहना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के देशवासियों ने उस सिकंदर के नाम तक नहीं सुना है। तुम कहते हो कि सारी धरती का राजा मैं हूं। जो क्या कहते हैं? सिकंदर को लोग कहते हैं, तुम कहते हो सारी धरती का राजा मैं हूं। ऐसा वो नहीं है। सिकंदर जो है हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य से वो डरता था, यानी संदरकोश नाम के राजा से वह डरता था। अगर धरती, भंते दंडामिष कह रहे हैं, अगर धरती के जितने बड़े टुकड़े पर उसने खून खराबा किया है, वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? हिम्मत करके वह गंगा पार चला जाए और उसे वहां इतना अधिक मालामाल क्षेत्र मिलेगा कि उसका और उसके आदमियों को पेट भर सकता है। ऐसा हमारे भारत का क्षेत्र था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के डर के मारे
वो कभी इस क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा, कदम रखने का हिम्मत नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं किया, उससे बहुत ही शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, आज का विचार मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों के वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखिएगा। नमो बुद्धाय।